नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आर के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के आया हूँ। मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन में अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट अगर जो 60% भी कर लेता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका आर में हो जाएगा, प्री क्वालिफाई कर लेगा। अब मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 है किशनपुर अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, विजय सागर अभ्यारण्य। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किशनपुर अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये होगा फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की है? तो ये होगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर 2। घोकसा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। ऑप्शन नंबर 3 होगा। पंचला महाजनपद की दक्षिणी राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 2 होगा कामफिला। उत्तर प्रदेश के यमुना और हमीरपुर उत्तर प्रदेश के यमुना और हमीरपुर जिलों के नालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा पड़वा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में है, इसे जरूर आप बताएं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा 9। निम्नलिखित में से कौन अतरौली घराना से संबद्ध नहीं है? पद्मावती, बंदे अली खान, भोगूबाई, किशोरा देवी। बंदे अली खान, किशोरा देवी। ऑप्शन नंबर जो है 2 होगा। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में, जो प्रतापपुर नामक स्थान पर हुई थी। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 होगा लखीमपुर। यूपी कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें वेल्स के राजकुमार की यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें आगरा। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? ऑप्शन नंबर 2 होगा 1968।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती? रामगढ़ ताल, गोरखपुर, सही है। कीथम झील, आगरा, ये भी सही है। मोती झील, कानपुर, सही है। दरवान झील, कोल्हापुर, ये गलत है, फैजाबाद होगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? उत्तराखंड जब नहीं बना था तब जो है उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र 33,994 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। टेराकोटा, गोरखपुर, सही है। जूते, हमीरपुर, ये भी सही है। एल्युमिनियम के बर्तन, कानपुर देहात, सही है। इत्र कन्नौज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शहरी जनसंख्या राज्य में ग्रामीण जनसंख्या से अधिक है, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है, ये सही होगा। 67.6% के लगभग में है, जो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 2 होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विरासत अभियान किसके लिए है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जो उत्तराधिकार के मकसद से कि इसमें परेशानी न हो। अगर जो पिता नहीं है तो पुत्र को आसानी से उसका उत्तराधिकार प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गोवर्धन योजना के पहले चरण में शामिल नहीं है? लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, ये तीनों शामिल हैं, प्रयागराज इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? जौनपुर, मेरठ, गाजीपुर, बलिया हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 होगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वन योजनाएं उनके स्थापना वर्ष के साथ गलत तरीके से मेल खाती हैं? इसमें हो जाएगा ट्री कवर एक्सटेंशन स्कीम 2007, और ऑपरेशन ग्रीन 2002, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यूपी सामाजिक वानिकी योजना 1990, यही ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलाहाबाद संधि 1765 अहमद शाह के शासन में संपन्न हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें
2 सही होगा। नहीं, गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें होगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुरादाबाद इसी मंडल का सबसे छोटा जिला है। गलत होगा, ये अमरोहा इसमें होगा सबसे छोटा जिला। इसमें कुल 5 जिले शामिल हैं, जिसमें ये 6 मान रहा है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। किस शिलालेख में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, भिटारी शिलालेख। उत्तर प्रदेश के निम्न मार्गों उनकी लंबाई के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें SH 17 होगा, SH 12A होगा, SH 99 होगा, SH 5 होगा। ऑप्शन नंबर 1। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये होगा 5.7%। जो भारत की पूछा जाए 18-19 में, तो 5.8 से थोड़ा ही कम है। कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? कर्मा खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का पहली दुग्ध सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई थी? तो ये होगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहली दुग्ध सहकारी समिति किस जिले में स्थापित थी? तो प्रयागराज के कटरा में। यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जालौन पर कब्जा किया था। औरंगजेब किस मंदिर नष्ट किया था? वीर सिंह बुंदेला झांसी शहर की स्थापना किया था। और इल्तुतमिश बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1-3 ऑप्शन नंबर 3 होगा। कल्की महोत्सव संभल में। कल्की महोत्सव संभल में। जल क्रीड़ा महोत्सव प्रयागराज में। सफाई महोत्सव इटावा में। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 2 होगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जाता है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जा सकता है? पाया जाता है होगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा फतेहपुर सीकरी। ये तो सब लोग जानते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मथुरा में किसने किया था? देवी सिंह। ऑप्शन नंबर 1 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे जरूर ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाता है तो यह दुनिया का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। क्या होगा सही? उत्तर प्रदेश में सिखों की आबादी 0.32% है। ये भी सही। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 19.26%। ये भी सही है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। ये भी सही है। अब बताइए, चारों सही है तो कौन गलत है इसमें?
ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ये 6वां सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं होगा, ये 5वां होगा। 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा चिड़ियाघर सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नाइट सफारी उद्यान नोएडा सही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ ये भी सही है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र अलीगढ़ गलत है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सरस आजीविका नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था नोएडा में। सारनाथ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है, इसे बताएं। ऑप्शन नंबर 4 होगा गंगा और बरुणा नदी। हाँ, अब ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। जन श्री बीमा योजना बताइए इसे। जन श्री बीमा योजना 2003। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना 1994। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018। उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति 2017। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों ये मेरा जीएस का क्वेश्चन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कम से कम 60 से 70% करें। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।